बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। ये हमारे पास क्लास 9 मैथ है, यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का आज हम आखिरी सवाल सॉल्व करेंगे जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर ए बी सी डी। इन इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है और इनकी ए बी सी और डी की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब हमारे पास ये एक मैट्रिक्स दिया गया है कि ये बराबर है इस मैट्रिक्स के, ठीक हो गया। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। आप लोगों के सामने आपने थोड़ा सा मुतवज्जे हो जाना है, ठीक है। मुतवज्जे हो जाए तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे हमारे पास a प्लस बी है, a प्लस बी बराबर है किस चीज़ के, -1 के। पहले टर्म के बराबर होगा, या पहले एलिमेंट के बराबर। ये हमारे पास क्या हो गई है, इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। अब हमारे पास जो दूसरा एलिमेंट है वो b प्लस 2c, ये दूसरे एलिमेंट के बराबर होगा 4 के, ठीक हो गया। b प्लस 2c बराबर है 4 के, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गया है। अब तीसरे एलिमेंट के बराबर होगा 2c प्लस d बराबर होगा 8 के। 2c प्लस d बराबर है किस चीज़ के, 8 के, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 हो गया है। और ये जो चौथा एलिमेंट है, ये चौथे एलिमेंट के बराबर होगा 2a माइनस डी बराबर होगा 0 के, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई है। अब दोस्तों हमने क्या करना है, ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। हम इक्वेशन 3 और 4 को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2c प्लस डी बराबर है 8 के, और इसके अलावा 2a मनफी डी बराबर है 0 के। हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारे पास जमा डी और मनफी डी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 2c प्लस 2a बराबर है 8 के। 8 जमा 0 8 आ गया है। यहाँ तक दोस्तों समझ आ गया है। अब हम इनमें से 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लिया तो c प्लस a बराबर है 8 के। दोनों तरफ 2 पर डिवाइड करने से 2 के साथ कैंसिल, 4 दूने 8 हो गया। c प्लस a बराबर है 4 के, ठीक हो गया दोस्तों। c प्लस a हमारे पास 4 के इक्वल आ गया है। अब हमने क्या करना है, इससे a की वैल्यू फाइंड करनी है। a की वैल्यू किस तरह फाइंड करेंगे, a को इधर लिख लें, ठीक हो गया। और ये जब इस साइड पे चले जाएगा प्लस है तो माइनस c, और ये हमारे पास प्लस 4, ठीक हो गया। a बराबर है -c प्लस 4। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको हमने नाम दे दिया है कि यह हमारे पास a की वैल्यू आ गई है। पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। हम a की वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। दोस्तों ये आपके पास इक्वेशन नंबर 5 बन गई है। 4 यहाँ तक हो गई, ये इक्वेशन 5 हो गई है। अब हमने a की वैल्यू a बराबर है -c, क्योंकि इस c को उस साइड पे लेके चलेंगे तो -c हो जाएगा, और +4 पहले से मौजूद था, तो a की वैल्यू इधर इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, a प्लस b बराबर है -1 के। तो a की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे -c प्लस 4 प्लस b इज इक्वल टू -1। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये -c इधर आ जाएगा, प्लस b इसके साथ हो जाएगा, और ये जो +4 है ये उस साइड पे चला जाएगा, तो ये -4 हो जाएगा। -c प्लस b इज इक्वल टू -5। ये हमारे पास दोस्तों इक्वेशन नंबर 6 बन गई है, ठीक हो गया। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 आ गई है। अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को रीअरेंज करना है। रीअरेंज द इक्वेशन, ठीक है, रीअरेंज द इक्वेशन। तो कैसे रीअरेंज करेंगे, ये प्लस b आगे आ जाएगा, -c इधर आ जाएगा, -5, और मल्टीप्लाई बोथ साइड विद नेगेटिव साइन। हम दोनों तरफ माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर भी और इधर भी। ये -b हो जाएगा, ये +c हो जाएगा, और ये +5 हो जाएगा, ठीक हो गया है दोस्तों। अब ये हमारे पास बन गया इक्वेशन नंबर 7। इक्वेशन 2 से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 7 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन
7 सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 से, तो इक्वेशन 2 हमारे पास b प्लस 2c है, b प्लस 2c बराबर है 4 के, और ये हमारे पास आ जाएगा माइनस b प्लस c इज इक्वल टू 5 के। तो यह हमारे पास दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, प्लस बी और माइनस बी कैंसिल हो जाएगा। c की वैल्यू हमारे पास 2c प्लस c, ये हमारे पास 3c आ जाएगा। 4 प्लस वाई ये हमारे पास 9 आ जाएगा। दोस्तों हमने दोनों तरफ को 3 पर डिवाइड करने से 3 3 के साथ कैंसिल, 3 3 9, c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। दोस्तों c की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई है। अब हमने क्या करना है, c की वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन नंबर 7 में। ठीक हो गया है। अब हम इक्वेशन 7 में भी पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम c की वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन 2 में। पुट अबाउट वैल्यू इन इक्वेशन 2। हमारे पास इक्वेशन 2 क्या है, b प्लस 2c बराबर है 4 के, b प्लस 2c बराबर है 4 के। b प्लस 2c की जगह मैंने वैल्यू डाल दी है, b प्लस 3 दूने 6 बराबर है 4 के। तो ये जो 6 है उस साइड पे चला जाएगा, तो 4 मनफी 6 हो जाएगा, तो b 4 मनफी 6 मनफी 2, तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है दोस्तों, मनफी 2 आ गई है। अब मज़ीद हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे, b की वैल्यू a में पुट कर देंगे, पुट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1। ठीक हो गया। b की वैल्यू कितनी है, पहले इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू -1। अब हम क्या करेंगे, b की वैल्यू पुट कर लेंगे, b की वैल्यू -2 है इज इक्वल टू -1। a जमा ज़रब नफ़ी नफ़ी 2 इज इक्वल टू -1। जब a -2 उस साइड पे जाएगा तो +2 हो जाएगा, a बराबर है 1 के। तो ये हमारे पास a की कीमत आ गई है। अब हमने d की वैल्यू फाइंड करनी है, तो d की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने क्या करनी है, वैल्यू ऑफ c पुट करनी है इक्वेशन 3 में। पुट c इन इक्वेशन 3, तो ये हमारे पास 2c प्लस d बराबर है 8 के, और c की जगह हम वैल्यू पुट कर लेंगे, d की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो जाएगी 3 दूने 6 जमा d इज इक्वल टू 8, और d हमारे पास बराबर होगा 8 और 6 उस साइड पे चला जाएगा तो -6 हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास d की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। सो दोस्तों इस सवाल से हमने a, b, c और d की वैल्यू फाइंड कर ली हैं। अगर आपको सवाल अच्छा लगा, आपने इससे कुछ सीखा है, तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इस पे और भी मज़ीद वीडियोस अपलोड होंगी। एक्सरसाइज 1.2 भी हम इस पर सॉल्व करेंगे। अगर आपको उनकी ज़रूरत है तो उनके लिए लाजमी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।